पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एमडीआरटी के लिए। 2024 बहुत बढ़िया रहा। जी कैसा जी लग सर। रहा है? बहुत बढ़िया सर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरी फर्स्ट एमडीआरटी है सर। फर्स्ट एमडीआरटी है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, कई लोग ये वीडियो देख के प्रेरित होंगे। कहाँ से हो, कौन से शहर से हो, क्या काम करते हो? जी सर, मैं बेसिकली हिसार से हूँ, हरियाणा से सर। मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मेरी वाइफ के नाम पे मैं काम करता हूँ। ठीक है। और पिछले लगभग 2 ढाई साल से मैं टाटा आईआई के साथ काम कर रहा हूँ। और आपके लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ सर। जी। और जब इंश्योरेंस बिजनेस मैंने शुरू किया था, तो मैं बड़ा ही 50-50 था कि मुझे ये बिजनेस सही भी लगा और मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्योंकि मेरी बेसिक जो अलाइनमेंट थी सर, वो ये थी कि मुझे लगा कि ये बिजनेस एथिकल नहीं है इतना, और मैं हम्म। बिना एथिकल सिस्टम के मतलब काम कर नहीं पाऊंगा। हम्म। लेकिन मेरी जो अलाइनमेंट थी, और जब आपकी डिजिटल ज्ञानी कम्युनिटी से मैं जुड़ा, तो मतलब मुझे पूरा विश्वास होता चला गया कि मतलब हाँ, राइट तरीके से और एथिकल सेटअप से भी काम किया जा सकता है, और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। क्योंकि शुरू में जब मैं आया था, तो मुझे ये था कि अगर काम करना है तो अच्छा करना है, वरना तो जॉब कर ही रहे हैं, काम चल ही रहा है, मतलब जैसे ट्रू। तो ये था सर। तो उसके बाद फिर मतलब पूरा मेरे को मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम एकदम क्लियर हो गया कि अच्छे से हम काम कर सकते हैं राइट माइंडसेट के साथ, और मतलब कस्टमर फर्स्ट की अप्रोच से लेके। तो उसके बाद फिर सर, पिछली साल भी मैंने एमडीआरटी का ट्राई किया था, लेकिन मैं 75% जो बेंचमार्क उसका जो रहता है, ना कर पाया। हम्म। और इस बार भी मैं साल में तो मतलब बीच में मैंने थोड़ा कम किया, लेकिन दिसंबर में फिर मैंने थोड़ा एक गोल लिया कि मेरा 1 दिसंबर तक सिर्फ 15% ही एमडीआरटी का जो टारगेट था वो कवर्ड था। तो ओके। मैंने सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ली मेरे ड्यूटी से, और ओके। मतलब प्लान बनाया 1 महीने का कि कैसे डे बाय डे मेरे को हर रोज काम करना है। तो मैं हर रोज निकलता था सर, सुबह निकलता था, शाम को 9-10 बजे घर आता था। घर वालों को हम्म। सारों को मैंने बोल दिया कि आप 1 महीने के लिए मुझे मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे तैसे आप अपना काम चला लेंगे, वट एवर अच्छा। जो। जी ठीक सर। है। तो दिसंबर से पहले सर मैं आपकी सारी वीडियोस देखता था, मतलब यानी कि दिसंबर दिसंबर में मैंने डिजिटल यानी कि कोई वीडियो नहीं देखी सर। मैंने काम पे ज्यादा मतलब मैं रहा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई जी जी, प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग मतलब बेसिस पे पहले थोड़ा अपना काम फोकस करके। और क्लाइंट के सामने जब गया, तो सर मुझे क्लोजर बड़े बढ़िया मिले, हम्म। मतलब बड़ा मतलब अच्छा, यानी कि जहां भी गया, और रेफरेंस बड़े अच्छे मिले। मतलब मैंने मतलब मुझे बहुत बार रीरूटिंग जैसे होती है ना, जैसे वैसे रीरूटिंग करनी पड़ी। यानी जहां से मैंने बिजनेस सोचना सोचा था, वहां से मैं भी उतना नहीं आया, लेकिन वहां से नए रेफरेंस मिल गए, और उन नए रेफरेंस से भी आगे नए रेफरेंस, ऐसा भी हुआ मतलब, यानी कि तो वहां वेरी भी। गुड। तो ऐसा करके सर मेरा वेलिंग टाइम 26 को ही मेरा जो है लगभग 115 120% के लगभग तो मेरा ये एमडीआर। प्रीमियम के बेस पे अचीव हुआ या कमीशन पे? कमीशन के बेसिस पे सर। कमीशन के बेसिस जी पे, जी ठीक है। जी, कमीशन तो के क्या बेसिस। कोई सेगमेंट आपने फोकस किया था कि चाइल्ड प्लान करना है, रिटायरमेंट प्लान, या जनरल कुछ भी? जी सर, मैं नहीं सर, मैं जब से आया हूँ मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो डे फर्स्ट से मैं टर्म इंश्योरेंस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो हूँ। तो टर्म इंश्योरेंस मुझे लगता है कि मैं मेरे हर जो भी टर्म इंश्योरेंस के लिए जो जिसकी एलिजिबिलिटी है, उसको मैं 100% गाइड करता हूँ। और मेरी कंपनी में टर्म इंश्योरेंस का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। करेक्ट, करेक्ट है। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि कमीशन उसमें प्रीमियम भी अच्छा उठ जाता है, और उनको हम्म। की गाइडेंस भी मिल जाती है। पर नॉर्मली एजेंट डरते हैं कि मेडिकल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट बहुत चाहिएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं छूट ना जाए इश्योरेंस के चक्कर में? नहीं नहीं सर, हम एक तो हम जब सोर्स करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो एलिजिबिलिटी उसकी ठीक हो सारी, तभी उसी हाँ। पर्सन को हम सोर्स करते हैं। और उसके बाद हम पूरा मतलब आखिर तक सपोर्ट में उसके रहते हैं कि पॉलिसी इशू हो। आया एक दो, एक पर्सन का तो सर ऐसा आया, उसको सिर्फ उसने स्मोकर, वो नॉन स्मोकर था, बेसिकली नॉन स्मोकर था। सिर्फ उसने उससे उसने ये पूछ लिया कि आप नॉन स्मोकर हो क्या? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि कभी आपने पिया है? तो सिर्फ उसने इस एक बात पे, कहते हैं हाँ, एक बार किसी ने आगे कर दी थी, तो एक बार मैंने मतलब कोई सिगरेट पी हुई है। सिर्फ उस बेसिस पे कंपनी ने उसको नॉन स्मोकर में डाल दिया। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत मतलब ईमेल और बहुत मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, 10 दिन लग गए उसकी पॉलिसी इशू करवाने में, लेकिन हो गई। तो फिर वेरी उसके बाद गुड। मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है सर कि किसी को जब टर्म से मैं प्रोटेक्ट कर पाता हूँ उसकी फैमिली को, प्लस फैंटास्टिक। फंड के साथ उसका मतलब आगे का कॉर्पस भी अच्छा बन जाता है। तो मेरा भी एक तो आपने नीश डिसाइड किया कि मेरे को इस पे फोकस करना है। आपको ट्रेनिंग का कोई महत्व लगता है? कुछ काम आई आपके? कोई लर्निंग्स आपके काम आई? सर सारा ही ट्रेनिंग का, वो तो मैंने जो वेरी फर्स्ट में जो बताया कि मेरा 0 to 100 अभी इंश्योरेंस में रहने का, आज सर मेरा
फर्स्ट वन टू वन है। मैं दरअसल आप बल्कि ये कहूँगा कि मैं कर नहीं पाया, मैं हुँ। मेरे एंड पे ये फ़ॉल्ट लगा लीजिए। आपने तो मुझे एक्स्ट्रा भी ऑफ़र किया हुआ था शुरू में जी, कि जी, जी, आपको कोई हम बात एक्स्ट्रा भी मतलब करेंगे। लेकिन मैंने आपकी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, वन टू वन आज हम पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं सर। लेकिन मेरे जो जीवन में परिवर्तन आया है ना, वो सारा ही ट्रेनिंग की वज़ह से आया है। जहाँ मैं बिल्कुल माइनस में सोचता था कि नहीं, नहीं ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, इसमें तो इसकी इमेज बड़ी खराब है। क्योंकि मेरी हुँ, खुद की पर्सनल सोशल इमेज थी ना, वो मेरे सर्कल में, फैमिली में, सारी जगह वो बहुत अच्छी थी। तो ओके। मुझे लगा कि मतलब ये स्टिग्मा मेरे ऊपर चिपक ना जाए कि लोग मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दें। लेकिन हाँ, सर आपकी ट्रेनिंग की वज़ह से मैं पूरे प्राउडली ये कह सकता हूँ कि सिंगल भी मेरा पर्सन मतलब मैंने जो पर्सन मेरे को लेके आया था इस बिज़नेस में, उसको मैंने कहा था कि अगर एक भी पर्सन इस बिज़नेस में आने के कारण मेरा फ़ोन उठाना बंद कर देगा ना, तो उस दिन मैं बिज़नेस छोड़ दूँगा और मुझे उसी तरीके से काम करना है। तो सर मैंने आपकी ट्रेनिंग्स का और उसका ही जो था कि मैंने एक फ़ॉलो अप का जो सिस्टम है या मतलब क्लाइंट फर्स्ट की जो अप्रोच है, उस पे चल के काम किया तो मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। हाँ, ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब प्रोस्पेक्ट क्लोज़ होगा ही, वो बेशक ना हो, लेकिन उनके साथ मेरे संबंध बड़े अच्छे बन के निकले। वेरी गुड। सो यू फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म थिंग, नॉट अ ये शॉर्ट टर्म। यस, 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 यस। यही मेरी कोशिश रहती है सिखाने की। तो अब जब हम नया अध्याय लेके चल रहे हैं, स्पेशली अपनी डायमंड मेंबरशिप में, कि हम फाइनेंशियल डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे, हम लोगों को उस राह पे ले जाएँगे कि जहाँ पर आप 250-300 फैमिलीज़ के साथ ही अच्छी इनकम भी कमा सकते हो, फीस भी ले सकते हो। जी। आपको ये कैसा लग रहा है? आगे चल के आपको लगता है इसका स्कोप, और ऐसे आगे चलना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ मतलब इस चीज़ को सुन के और बड़ी अलाइनमेंट हो रही है सर। मैं जैसा जो मन में सोचता हूँ कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता होगा क्या या होता होगा क्या? वैसा ही मतलब मेरे को आपसे मतलब हम पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं सर वन टू वन, लेकिन हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि मेरे सारे मैसेजेज़ वो आपके तक पहुँच जाते हैं। जैसे सर मैं एआई का बहुत यूज़ करना चाहता हूँ, डिजिटल का हुँ, बहुत यूज़ करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप फर्स्ट के मतलब सिस्टम पे हुँ, चलना चाहता हूँ और मल्टीपल प्रोडक्ट की अप्रोच पे चलना चाहता हूँ। हुँ, आप हुँ, के कहने पे मैंने एनजे वेल्थ से भी मैंने वो मतलब कर लिया टाई हुँ, अप लगभग 1 साल से मेरा 15 लाख के लगभग का एएम भी हो गया म्यूचुअल फंड में भी। वेरी अ, गुड, और हेल्थ इंश्योरेंस हालाँकि मुझे थोड़ा सीखना है, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया अभी तक इतना, कोई क्योंकि बात मुझे लगता है कि उसमें मल्टीपल क्लेम्स आते हैं ना, तो अगर हुँ, मतलब कोई कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होने के कारण ये डर रहता है कि अगर हम कस्टमर को सही क्लेम नहीं दिलवा पाए, तो फिर तब तक वो काम करने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और आप 2 दिन, 2 वीक, 2 महीने एक्स्ट्रा भी ले लेते हो सीखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, जी सर। क्योंकि टोटल आपने ठान लिया, तो आपने करीबन-करीबन 30 दिन के अंदर ही कर डाला, है ना? जी, जी सर। तो जी, मार्केट में बिज़नेस तो है, मार्केट में लोग भी हैं, मार्केट में रिस्पेक्ट भी कमाई जा सकती है। जी सर। और आगे चल के मैं तो देखता हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी में बहुत ही एक्टिव रोल करोगे, और बहुत ही अच्छे से औरों को भी प्रेरणा दोगे, स्वयं भी फाइनेंशियल डॉक्टर बन के सिर्फ कमीशन नहीं, मेरी उम्मीद है इस साल के एंड तक आते-आते 2025 के आप फीस बेस्ड स्ट्रक्चर पे भी चले जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है आपके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच चाहते हो। जी सर, जी सर। और इसके अलावा सर मैं वैसे एजेंसी में उसमें रोल में भी हूँ, एजेंसी लीडर के रोल में भी। लेकिन मैंने बहुत छोटी मतलब टीम ही रखी है अभी तक, मेरी टीम में दैट्स सिर्फ ओके। 6-7 नंबर ही हैं मेंबर ही हैं। क्योंकि हुँ। सर मेरे साथ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट की सर। एक तो मैं खुद जॉब में हूँ, मेरी जॉब भी थोड़ी बाहर है, तो मेरे पास हुँ, लिमिटेड टाइम होता है और फैमिली डिपेंडेंस भी मेरी फैमिली में थोड़ा ज़्यादा है सर मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने उसको बढ़ाया नहीं। लेकिन सर वहाँ भी मैं आपकी जो लर्निंग्स है, उनके थ्रू मैं बड़ा मतलब सक्सेसफुल इस मायने में कह सकता हूँ कि मेरे टीम मेंबर है, वो मेरी एक बात पे जितने भी हैं, अभी तक चाहे छोटी हैं, लेकिन वो मेरी हर एक बात को मतलब वर्ड टू वर्ड मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं। वेरी तो गुड। वो देखिए टीम, नॉर्मली लोग अपने से थोड़े 19 लोग ढूँढते हैं। तो मैंने हमेशा अपनी टीम में क्या किया, जब से टीम बनाई, अपने से 21 लोग ढूँढे। अब वो थोड़े कठिन होते हैं उनको कन्विंस करना। फिर मैंने अप्रोच ली हनुमान जी वाली, कि मैं तो आपका बॉस नहीं हूँ, मैं आपका टीम लीडर नहीं हूँ। जी, मैं तो आपको सर्विस करूँगा। मतलब मेरी अप्रोच ये रही कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये मिशन बनाकर चलिए और लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि मार्केट में अच्छे लोगों की कमी है। तो इस तरह से टीम लेकर चलोगे, उनकी भी अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक होगी, तो एक दिन वो भी एमडीआरटी करेंगे, फीस बेस प्लस और कमीशन दोनों कमाएँगे, क्योंकि मार्केट में बिज़नेस है और काफ़ी अच्छे लोगों की कमी है।
मैं तो सर आपके उससे ट्रेनिंग का जो आपने असर पूछा ना कि ट्रेनिंग का भी कोई असर है क्या, मेरे ट्रेनिंग का असर इतना ज्यादा है कि अब मेरे को बार बार ये लगने लगा है कि इंश्योरेंस फील्ड को मेरी जरूरत है बहुत ज्यादा। हम्म। यानी कि मेरे मतलब जो सीख के काम करते हैं, मैं लर्निंग पे बहुत फोकस करता हूँ सर, लर्निंग पे बहुत टाइम गुजारता हूँ मैं, मतलब तो इसलिए एक्सेलेंट। मतलब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है सर। तो ये लैपटॉप नया लिया है या ये पहले से ही है? नहीं, लैपटॉप तो काफी पहले से, लैपटॉप तो मेरे पास 10-15 साल से है, तो टेक्निकली वेरी भी मतलब टेक्नोलॉजिकली मैं कनेक्टेड रहता हूँ चीज़ों से। और अभी ये मैंने फोन लगा रखा है सैमसंग डेल सुपर। सो 24। 2025 का क्या टारगेट है, क्या उम्मीद है? सर अब ये बातें करते हुए मुझे थोड़ा आपके सामने ना वो मतलब वो आता है चलो मैं कि आपको दे दूं अगर आप नहीं करते तो। अ, तो मैं चाहता हूं कि आप 200 फैमिलीज के साथ बैठ के उनके पूरी अच्छी से फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करो और उनका अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करो 2025 में। जी 200 फैमिलीज एटलीस्ट। मेरी एक कंफ्यूजन है सर कि मैं जॉब, क्योंकि मैं भी जॉब स्किप तो नहीं कर पाऊंगा। हालांकि हम्म। मैं, मेरे एक बैक ऑफ द माइंड ये है कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि 5 साल बाद मैं जॉब भी छोड़ सकूं, 4-5 साल में, हम्म। और फुल टाइम इस काम को कर सकूं। लेकिन अभी तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा राइट नाउ। तो या ये लगा लीजिए कि मेरे में अभी इतना करेज नहीं आया कि मैं भी जॉब छोड़ के फुल टाइम इसमें आ कोई जाऊं। बात तो मुझे, मेरी एक तो ये कंफ्यूजन है सर कि मैं एजेंसी बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाऊं या फिर मैं एडवाइजरी बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाऊं। नहीं। तो मैं एडवाइजरी। सजेस्ट करूंगा, मेरे को जहां तक फील हुआ है आपको मैं समझाऊं, देखो आप सफल तो उसमें भी होगे, पर जितना एक जगह फोकस होकर काम करोगे अपने एडवाइजरी बिजनेस में वो बेटर रहेगा। जी जी क्योंकि एक तो अच्छी फैमिलीज को आपकी जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। दूसरा, आई विल सजेस्ट कि देखिए पहले एक स्टेबलाइज इनकम 50-60 लाख की बनाना बहुत जरूरी है। मतलब टीम के पीछे भागकर फिर आप सोचिए आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके घर की जॉब भी है, ये सब है, तो टीम जितने टीम मेंबर उनकी भी प्रॉब्लम्स होंगी। जी जी 10 टीम मेंबर है तो 10 प्रॉब्लम्स और है। तो यस पहले अपने आप को स्टेबलाइज कर लीजिए एंड वंस योर इनकम विद रिन्यूअल विद फीस एंड एवरीथिंग सेटल होकर, एमएफ का भी अच्छा वो बन गया, देन आफ्टर 4-5 years यू कैन गो हेड एंड डू इट। वरना जी टाइम नहीं निकाल पाओगे उनके लिए, गाइड नहीं कर पाओगे, यही और प्रॉब्लम आ रही है। सीखोगे नहीं तो उनको क्या सिखाओगे? यस मेरे साथ यही प्रॉब्लम आती है। मेरे जो टीम मेंबर है वो मेरे बिना काम नहीं कर पाते। उनको लगता है कि आप जो मतलब वो कॉल पे जो करते हो वो हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो हाँ। मेरे बिना काम करते ही नहीं सर, ये बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ आती है। तो इसलिए मैंने टीम को आगे बढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगा सबके साथ, मतलब अब इतना टाइम मेरे पास है ही नहीं कि मैं उनके साथ जाऊंगा तो मैं मेरा काम भी नहीं कर पाऊंगा, जॉब वाला भी थोड़ा सा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था। दूसरा फिर लॉन्गर टाइम में एज एडवाइजरी बिजनेस में मेरा ये है सर कि मैं म्यूचुअल फंड में ज्यादा, क्योंकि म्यूचुअल फंड मेरे को और इजी और अच्छा लगता है मतलब सेल करने में। देखिए म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस तो मैं आपसे अभी नहीं कहूंगा कि उसमें कोई प्रेफरेंस रखो, मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग को बड़े गहराई से सीखो। जी जी लोगों को शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट भी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए, लोन भी चाहिए, सिबिल स्कोर भी उनका होता है। तो आप इस 1-to-1 की वजह से मैं आपको एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का एक कोर्स है, मैं उसमें आपको इनवाइट करता हूँ, करिए। जी और उसमें मैंने काफी डिटेल में एक फॉर्मेट भी दिया है कि किस तरह से फाइनेंशियल मेन मेन मुद्दे जो होते हैं एक परिवार के वो जरूरी है। जी तो अगर आप उसको लेकर चलोगे तो ये सारी चीजें होंगी, एमडीआरटी सीओटी भी होगा, म्यूचुअल फंड भी होगा, हेल्थ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली होगा। और यही एक्चुअली में आपका उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए कि मुझे एक परिवार का सारा पैसा मैनेज करना है, यस सर यस सर। ऑल मनी। ये कन्विक्शन सर आपकी ट्रेनिंग से अटेंड कर करके ना बहुत मेरे दिमाग में आ चुका है। जैसे आप बार बार बताते हो ना कि मतलब वो एक पैसा भी आपसे मतलब पूछ के खर्चे कोई हाँ फैमिली, हाँ लेवल हाँ। का कन्विक्शन हो तो वो। that that is what I want you to reach and you will reach it, believe me, because this is made for people like you only। मतलब हर कोई नहीं पहुंच सकता। देखो हर इंश्योरेंस एजेंट वहां नहीं पहुंचेगा कि उसको सारा पैसा कोई दे दे। मैं भी कभी नहीं सोचता था यार मेरे को कौन देगा सारा पैसा, पॉलिसी जी ले ले बच्चे की अपनी वही बहुत है। जी बट वो मेरे गुरु बोलते रहे नहीं होगा, ऐसा होगा योगेन, नॉलेज को इतना ले जाओ, अपने उद्देश्य को ले जाओ, और वो आपके अंदर है। तो आई विल सजेस्ट यू एंड आई थिंक 200 फैमिलीज से आप मिलकर वो पॉलिसी ले ना लें, म्यूचुअल फंड ले ना लें, आप उनका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नीरज जी? जी ये जी इस साल यही उम्मीद करके, और मैं चाहता हूं कि आप जुलाई अगस्त तक ही अपना एमडीआरटी कंप्लीट कर लें। ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरफ ले जाएं। ये कोर्स मैं आपको असाइन कर रहा हूँ इसके तुरंत बाद।
डिजिटल जी, ज्ञानी एकेडमी ऐप पे, गो थ्रू करें उससे। उसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं, उनको अपना कस्टमाइज़ करके अपनी फ़ोटो वोटो लगा के डाउनलोड करें, है ना? जी, और डायमंड एलीट का बैच हमने लॉन्च किया है, उसके लिए अप्लाई करिए। उसके लिए आपको पहला काम ये करना है कि जितनी लाइव क्लासेस है उनका 80% अटेंड करना है। दूसरा ये है कि 50 ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप 31 मार्च तक करने हैं। 50 इतनी बड़ा टारगेट नहीं है, और हो सकता है, कर ठीक है? सकते हैं। पर इन 50 से मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि 25 से ऊपर क्लाइंट निकल जाएंगे। जी सर, जी। ठीक है, तो आप गो थ्रू कीजिए हाँ, जी, जी। और मेरे को पिंग करते रहिए, है ना? जी, जी सर। ठीक है, मैं मुझे आपका वो आपसे दिल्ली वाला वीडियो याद रहता है, बहुत अच्छा आपने मतलब वो वीडियो बनाया था, पता नहीं कैसे आपको वो प्रेरणा मिली, बहुत ही बढ़िया वो वीडियो है। मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार, कभी-कभी जब मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ कि यार लोगों को क्या मैं सिखा पा रहा हूँ, क्या मैं इनको रिजल्ट दिला पा रहा हूँ, सर, तो फिर मैं मैं आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं मतलब ना एक वर्ड होता है इंग्लिश में सोलिलोकी, यानी कि अपने आप से बात करते रहना। तो हुँ। मैं सर आपके लिए मैंने वीडियो तो एक ही बनाई उस दिन, लेकिन मैं कम से कम भी 20 वीडियोज़ बना चुका हूँ अपने मन ही मन में सर आपके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी सर। पिंग करते रहना, मैं आपको एक कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है? डिजिटल ज्ञानी अकेडमी पे करके फिर मुझे बताना। जी सर। बाकी हम गोवा में मिल रहे हैं सर, गोवा में श्योर, आ रहा हूँ। श्योर, श्योर, वुड लव टू होस्ट यू देयर, यस। यस सर। ठीक थैंक है, यू अब सर। आप सीनियर मेंबर हो तो आपको औरों का भी ध्यान रखना। जी सर, जी सर। ठीक है? नहीं सर, आपकी गाइडेंस में अब मैं बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग में ये क्लियर है कि हम अच्छा बड़ा करेंगे, मतलब यानी कि छोटा हाँ, करने के लिए नहीं, अच्छा बड़ा। छोटा करने हम पैदा ही नहीं हुए, हमारे को मनुष्य जन्म और ये जो काम हमें मिला है, हम जुड़े हैं, जी। ये हम छोटा करने आए ही नहीं है, हम बड़ा करने आए हैं। यही बात बस आपको देगी, ठीक है जी? बैकड्रॉप रहता है ना सर साथ में, वो भी हमें मोटिवेट करता है कि हम राइट एथिकल पाथ पे साथ चलें, मतलब यानी कि। बिल्कुल। और बैकग्राउंड में सर थोड़ा सा मैं मतलब एक और बताना चाहूंगा, वैसे मैंने बता दिया आपको सारी चीजें कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता रहा हूँ सर। मैंने एचसीएस का 2 बार इंटरव्यू दिया है, हरियाणा सिविल सर्विस का। तो वहां से मतलब मैं यहाँ फाइनेंशियल मतलब शुरू में मुझे लगा कि कहाँ से मैं कहाँ आ रहा हूँ, और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि आप कहाँ के बंदे थे और आप ये क्या कर रहे हो, मतलब यानी कि। लेकिन अब धीरे धीरे सर कन्विक्शन आया, तो वहां से जो एनालिसिस की जो आदत बनी हुई है ना, डीप एनालिसिस करने की, वो मेरे काम आ रही है सर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, लव टू सी योर दिस ईयर आल्सो एमडीआरटी एंड टारगेट 200 फैमिलीज को फायदा हो आपकी वजह से, ठीक है? जी, जी, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।